सुप्रभात भैया बहनों। जैसा कि आज आपको पता है कि आज हम दो वक्रों के बीच का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना आपको बताएंगे। तो दो वक्र हैं, उनके बीच का प्रतिच्छेद कोण क्या होता है। दो वक्र जो दिए होते हैं वो जिस स्थान पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक, वहां पर उन दोनों वक्रों पर खींची गई स्पर्शियां आपस में जो कोण बनाती हैं उसे उन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण कहते हैं। समझ में आई बात। जैसे कोई दो वक्र हैं, एक वक्र इस प्रकार से है, ऐसा ये वक्र है, दूसरा ये वक्र है। अब इन दोनों वक्रों का ये दोनों वक्रों का कटान बिंदु है। इस बिंदु पर क्या किया गया, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी, ठीक, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी और इस वक्र पर इस बिंदु से खींची गई स्पर्शी, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण कहलाता है। ठीक, तो प्रतिच्छेद कोण समझ में आ गया क्या होता है। अब जब प्रतिच्छेद कोण निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो जैसा कि आपको हमने बताया है कि दो वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों वक्रों के समीकरणों को हल करके उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। वाला बिंदु ज्ञात हुआ, फिर पहले वक्र पर उस पहले बिंदु द्वारा उस वक्र पर खींची गई स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे। दूसरे वक्र पर उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे। अब दो रेखाओं के बीच का कोण बराबर, दो रेखाओं के बीच का कोण अगर क्या है, थीटा है, तो सूत्र होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, tan थीटा बराबर m1 डिफरेंस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, दो वक्रों के बीच का स्पर्श को दो वक्रों के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। तो इसके आपकी जो एक सारणी बनी है क्रियाविधि, तो क्या है उसमें क्या करेंगे, क्या है, माना पहले वक्र y बराबर f1x से और y बराबर f2x को दोनों को हल करके क्या करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। उस बिंदु पर पहले वक्र पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर ज्ञात करेंगे। दूसरे वक्र पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर निकाल लेंगे। फिर सूत्र tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m2 की सहायता से दो वक्रों के बीच का कोण निकाल लेंगे। अब कभी कभी आता है दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, तो समकोण पर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश आ जाएगा, तो tan 90 हो जाएगा। tan 90 बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो tan 90 का मान अनंत होता है, 1/0 बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी m1 इंटू m2 बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये लंबवत का प्रतिबंध है, दो वक्र परस्पर लंबवत होंगे तो ये लंबवत का प्रतिबंध है। और दो वक्र समांतर हैं, दो वक्र समांतर है तो क्या हो जाएगा, m1 समांतर है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का थीटा कोण जो है 0 अंश हो जाएगा, यानी tan 0 बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा। tan 0 का मान 0 बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो m1 माइनस m2 बराबर 0 हो जाएगा, m1 बराबर m2 हो जाएगा। ये क्या होता है, दो वक्रों के समांतर होने का प्रतिबंध है और ये दो वक्रों के लंबवत होने का। ठीक, समझ में आया। तो ये आपका टॉपिक आज यही है कि इसमें कहा जाएगा दो वक्रों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, या दो वक्र लंबवत हैं तब कोई प्रतिबंध दिया जाएगा, या दो वक्र समांतर हैं तब कोई प्रतिबंध दिया जाएगा। इसका उदाहरण नंबर 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 4
ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एक्सरसाइज 10.2 के सवाल मैं अभी आपको बताऊंगा। 10.2 का आपको पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वक्रों के प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। पहला देख लीजिए भाई, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्रों का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, देख ले थोड़ा, y स्क्वायर बराबर x और दूसरा x स्क्वायर बराबर y। तो क्या है, y स्क्वायर बराबर x, दूसरा है x स्क्वायर बराबर y। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले दोनों समीकरणों को हल करके उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण y बराबर x स्क्वायर, समीकरण 2 से y बराबर x स्क्वायर समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर x, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू x हो जाएगा। x पावर 4 माइनस x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लो, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक x बराबर 0 आ जाएगा। दूसरा x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 यहां पर रख दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और x बराबर 1, रखने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएंगे, 0, 0 व 1, 1 होंगे। ये दो बिंदु आ गए प्रतिच्छेद बिंदु। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु निकल गए। अब क्या करते हैं, दोनों वक्रों से क्या करेंगे, दोनों वक्रों पर प्रवणताएं निकालेंगे, इन बिंदुओं पर दोनों वक्रों से। तो समीकरण 1 से देखो, हम 1, 1 पर आपकी प्रवणता निकालेंगे। 0, 0 पर आप स्वयं करिएगा, 1, 1 पर प्रवणता निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, 2y, समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 से y स्क्वायर बराबर x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, 2y इंटू dy बाई dx बराबर x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो dy बाई dx बराबर 1/2y हो जाएगा। तो dy बाई dx और कितना, 1, 1 पर हमने कहा था, तो 1, 1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 यानी 1/2 आ गया। ये आपकी आ गई m1। ठीक, फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx बराबर 2x हो जाएगा। dy बाई dx पॉइंट कितना दिया है, 1,1, 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो m2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। है, अब होता है शुद्ध दो वक्रों के बीच का कोण। दो वक्रों के बीच का कोण tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 हो जाएगा। m1 डिफरेंस m2 होता है, तो बड़े से छोटा बनाएंगे, यानी m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू
m2 हो जाएगा, तो इसका मान 2 माइनस 1/2, 1 प्लस 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 से जाएगा 3/2 और बटे इतना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3/4 हो गया, यानी tan थीटा बराबर 3/4 थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। ये आपके दो वक्रों के बीच का कोण हो जाएगा। आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन आपके सामने लगा है, पूरा वर्किंग प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। क्या करना है, सबसे पहले दोनों वक्रों को हल करके उनका बिंदु निकाल लेंगे। तो बिंदु, दो बिंदु निकले, 1 और 2, फिर दोनों बिंदुओं पर क्या किया गया, स्पर्शी का समीकरण निकाला गया। अब दोनों बिंदुओं पर स्पर्शी का समीकरण निकाला गया तो क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पर दो बिंदु आए तो हमने एक बिंदु पर आपको निकाल के बता दिया है। एक बिंदु पर क्या हो जाएगा, 1,1 पर हमने दो वक्रों के बीच का कोण निकाल दिया है। अब 0,0 पर आपको अपने आप करना है, 0,0 पर आपको स्पर्शी का समीकरण स्वयं निकालना पड़ेगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वक्र x² - y² बराबर 16 तथा xy बराबर 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं कि कई बार आया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वक्रों, ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों वक्रों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो पहला क्या है, पहला है x² - y² बराबर 16 और दूसरा वक्र है xy बराबर 15। तो हम ऐसे मान लें, माना दोनों का कोहेरेंस बिंदु कितना है 1। सिद्ध करना है कि ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अब ये सिद्ध करना है, जाहिर सी बात काटते होंगे, तो लिख लेंगे माना दोनों वक्र एक दूसरे को x1, y1 पर काटते हैं। x1, y1 पर काटते हैं तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से क्या है, x² - y² बराबर 16। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, 2x - 2y इंटू dy/dx बराबर 0। तो 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/y हो जाएगा, x/y हो गया। और dy/dx, हाँ x1 का y1 पर माना गया है तो x1/y1 हो जाएगा। ये आपका आ गया n1 बराबर x1/y1 हो गया। अब समीकरण 2 से कितना दिया है, xy बराबर 15 दिया है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो फर्स्ट फलन ऐसे ही, सेकंड का अवकलन यानी y का dy/dx हो जाएगा, प्लस सेकंड फलन ऐसे ही x का अवकलन 1 बराबर 0। तो x इंटू dy/dx इक्वल टू -y हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू -y/x हो जाएगा। dy/dx
x1 का मान y1 कितना हो जाएगा, माइनस का y1 अपान x1 हो जाएगा। तो ये आपका m2 बराबर माइनस y1 अपान x1 हो गया। अब देखिए क्या है, समकोण का प्रतिबंध भी बताया था, m1 इंटू m2 बराबर -1 है, तो दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो क्या कर रहे हैं, पहले m1 इंटू m2 करके देखते हैं। m1 का मान कितना है, x1 अपान y1, और m2 का मान कितना है, माइनस का y1 अपान x1। x1 से x1, y1 से y1 कैंसिल हो गया, यानी -1 आ गया। m1 इंटू m2 बराबर -1 आ गया। अतः दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये आपका सिद्ध हो गया। आपका ये सिद्ध करना था, इसमें लगे कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आपके लगभग ऐसे ही हैं, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।